अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल शेफ़ हसनैन फूड एंड डिमांड और मैं हूं शेफ़ हसनैन आपके साथ। आज हम बहुत ही लजीज किस्म का एक डिज़र्ट यानी कि पाकिस्तानी स्टाइल में एक हलवा बना रहे हैं जो कि बेसन और कोकोनट का हलवा है। उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि शबान का महीना और शब रात पे हलवे ना बने तो मज़ा नहीं आता, तो उसी के सिलसिले में एक हलवा बेसन का आज हम बना रहे हैं। कढ़ाई ले लीजिएगा, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें और 250 ग्राम आपने उसमें बेसन ऐड करना है। और मीनवाइल जब आप उसकी बुनाई कर रहे होंगे एक अलग सॉस पैन ले लीजिएगा, उसमें 250 ml पानी, 125 ग्राम चीनी, 1 टीस्पून या उससे थोड़ा सा कम इलायची पाउडर और 125 ml देसी घी इसमें ऐड करके पानी में, और इसे लो हीट पे पकने रख दें ताकि इसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए और ये एक चाशनी नुमा चीज़ बन जाए। और इसमें 2 से 3 कतरे आप फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड कर दें ताकि जो हमारा हलवा है उसका कलर डार्क ना हो। और भुनाई करते जाएं, इसको मुसलसल हिलाना है। लो हीट पे इसकी भुनाई करनी है आपने। हाई हीट पे करेंगे तो ये कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, इसका डार्क होना शुरू हो जाएगा बेसन का, और उसमें बिल्कुल भी जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसको लो हीट पे मुसलसल हिलाते रहना और भुनाई करनी है। जब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ जाए तो इसमें वो जो शीरा हमने बनाया है शुगर वाटर और उसके साथ घी के साथ, वो हम ऐड कर देंगे। घी ऑलरेडी मौजूद है, इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने, और इसको मुसलसल हिलाते रहना। घी मौजूद है, वो अभी जब जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करेंगे बेसन अपना पानी को ख़त्म कर देगा और जो हमने पानी ऐड किया उसको रिड्यूस करेगा और घी छोड़ना शुरू कर देगा। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप घी ऐड कर सकते हैं साथ साथ। अब हमने इसमें मिल्क ऐड किया है, तकरीबन ये 200 ml है, और इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है ऐड करने के बाद, ताकि इसमें लम्स ना बने। गुठलियाँ अगर बन गई तो वो बाद में मसला करेंगी, इसलिए इसे यहीं पे अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर दें। अगर आपको लगता है कि हलवा नीचे लग रहा है या कुछ इस तरह का, तो उसका सिंपली यही तरीका है कि उसमें आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं साथ साथ। तो जहाँ पे आपको लगे कि आपके हलवे की भुनाई में ये मुश्किल आ रही है कि वो नीचे लगना शुरू हो गया है, तो या तो टेम्परेचर आपका तेज़ है या आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्लैट स्पून की मदद से अब आप भुनाई शुरू कर दें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसको हिलाते रहना मुसलसल और अच्छी सी भुनाई देनी है ताकि घी का कच्चापन और वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। और इस स्टेज पे आके हम इसमें कोकोनट बुरादा, क्रश कोकोनट जो होता है वो ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें आधा कप कोकोनट ऐड किया। अब वो वेट के हिसाब से 125 ग्राम बिल्कुल भी नहीं होगा, तकरीबन आपने आधा कप मेजर कर लेना है। जितना बेसन है उसका हाफ़ क्वांटिटी आप ऐड कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद तो ना भी ऐड करें, कोई इशू नहीं, उसकी जगह आप नट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखेंगे कढ़ाई बेस जो हमारा हलवा है उसने पैंदा छोड़ दिया है, अब वो उस पर ईज़िली मूव हो रहा है, इसका मतलब है इसकी भुनाई अच्छी हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर और मूव करें, अच्छे से पकाएं ताकि जो थोड़ी सी इसमें कमी बेशी रह गई है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें घी अगर आप चाहें तो साथ साथ ऐड कर सकते हैं। हमारा हलवा रेडी है, इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। इसको बाउल में निकाला है हमने, और इस पे जो हम गार्निश है वो कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग जो मौजूद हों, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, वाट एवर यू वांट। मैं इस पे कोकोनट बुरादा थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, और साथ ही इसमें थोड़ी सी पीनट्स चॉप की हुई हैं मैंने, और थोड़ा सा आलमंड है इसमें चॉप किया हुआ, और कैश्यू नट्स हैं, इनको मैंने गार्निश कर दिया है। और अगर आप इसे और फ्लेवरफुल करना चाह रहे हैं और थोड़ी टॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्रीम ले लीजिएगा और उसको इस तरह से डिज़ल कर दीजिएगा। कुछ लोग चॉकलेट के साथ भी लाइक करेंगे तो वो चॉकलेट सिरप की टॉपिंग कर सकते हैं। हमारा बहुत ही लजीज हलवा तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ उन तक बआसानी पहुँच सकें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को एक नॉलेज मिल रहा है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।